अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रमज़ान में लो ब्लड प्रेशर एक साइलेंट डेंजर जो हर रोज़ इफ़ेक्ट कर सकता है। इमेजिन करें आप रोज़े में हैं और आपको अचानक आंखों के आगे अंधेरा आ गया, आपको स्वेटिंग हो रही है और आपको लगता है जैसे ज़मीन हिल रही हो। ये सिर्फ एक थकन नहीं है, ये एक साइलेंट डेंजर हो सकता है भाई, लो ब्लड प्रेशर का सिग्नल हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, रमज़ान में हर एक सेकंड किसी ना किसी को ये हो रहा होता है और हम क्या करते हैं, इग्नोर। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकली लो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है, क्यों होता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेडिकली लो ब्लड प्रेशर क्या है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर बेसिकली या हाइपोटेंशन वो कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर 90-60 या इससे कम होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड हाइपोटेंशन। और नॉर्मल बीपी आप लोगों को पता होगा 120/80 होता है। नॉर्मली हम थोड़ा सा अगर इसका फंक्शन देख लें तो ब्लड ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, ठीक है। अगर प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, ऑर्गन्स में परफ्यूजन कम होगी जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीजनेस, फटीग, फेंटिंग यानी कि चक्कर वगैरह आना। सीवियर केसेस में शॉक भी देखा जाता है, ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अगर एग्जांपल दो, जैसे एक पानी का पाइप होता है, ठीक है, उसमें अगर प्रेशर कम जाएगा तो वाटर फ्लो स्लो जाता है, वैसे ही ब्लड फ्लो ऑर्गन में स्लो जाएगा। हाइपोटेंशन को क्रोनिक और एक्यूट दो तरह की टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। जो क्रोनिक हाइपोटेंशन होती है यानी कि पुरानी लॉन्ग टर्म से, उसके माइल्ड से सिम्टम्स हमें सामने आते हैं कि हेडेक होता है, कुछ मेडिकली कॉजेज होते हैं, लाइफस्टाइल होता है इसमें। एक्यूट में सडन होगा, सडन बीपी ड्रॉप होगा, सीरियसली इमरजेंसी कंडीशन में हमारे पास सामने चीज़ें आएंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रमज़ान में बीपी लो क्यों होता है, ज़्यादा क्यों देखा जाता है। नंबर 1 कॉज डिहाइड्रेशन, हमेशा बताती हूँ। ऑब्वियसली रमज़ान में हम बहुत ही ज़्यादा वाटर इनटेक हमारा कम होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है, फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, हम मोस्टली सेडी को स्किप कर देते हैं, इरेगुलर मील्स होते हैं, ठीक है, तो बॉडी को ग्लूकोज और फ्लूइड नहीं मिल रहा होता, जिससे क्या होता है, बीपी ड्रॉप कर जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है। आपकी जो मेडिकेशन का टाइमिंग है वो उसमें इरेगुलर चीज़ें हो रही होती हैं, कभी मेडिसिन ली कभी नहीं ली। ब्लड प्रेशर या कुछ कार्डियक पेशेंट होते हैं वो अपनी मेडिसिन को स्किप कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, ओवर एक्सक्रीशन, फिजिकल एक्टिविटी, आफ्टरनून गर्मी में वॉक, हाउस वर्क बहुत ज़्यादा हैवी करना, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैवी करना, फटीग में मोस्टली बीपी आपका ड्रॉप कर जाता है। और ये सारी चीज़ें देखें, इन चीज़ों को आप नोटिस करें और फिर उसके बाद इन चीज़ों को एडजस्ट करें। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट हमारे सामने आता है, सोडियम पोटेशियम लॉस हो रहा होता है, ठीक है, ड्यू टू ओवर स्वेटिंग, पुअर इनटेक ड्यूरिंग सहरी एंड इफ्तार। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कौन सी हैं, हमारे पास हार्ट डिजीज आ जाती हैं, स्फीयर एनीमिया आता है, ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर्स आते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं जो इफेक्ट करती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। तो रमज़ान में ये रिस्क हर एज में हो सकता है, ठीक है, पर जो हमारे अडल्ट्स हैं और क्रोनिक पेशेंट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इस चीज़ को नोटिस करें और अपना ख्याल रखें। सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रमज़ान, कौन कौन से माइल्डली सामने आते हैं, कौन कौन से मॉडरेटली सामने आते हैं, ठीक है। लाइट सा आपको हेडेडनेस होगा, चक्कर आएंगे, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, कमज़ोरी होगी, ब्लड विजन हो सकता है, टनल विजन हो सकता है, आपकी पल्पिटेशंस हो सकती हैं, ठीक है, दिल का बहुत तेज़ धड़कना, फास्ट हार्ट बीट, यानी आपको दिल ख़राब हो सकता है, बहुत ज़्यादा फुलनेस फील होगा, आपको लगेगा कि मुझे बस अभी वॉमिट होने वाली है, इमरजेंसी में सडन पेशेंट कोलैप्स कर सकता है फेंटिंग में। सो आपको चेस्ट पेन के साथ भी समटाइम सामने आ सकते हैं सिम्टम्स, पल्पिटेशंस और कन्फ्यूजन ऑलरेडी आपको बताया, परसिस्टेंट वॉमिटिंग भी हो सकती है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। सो इस चीज़ को सीरियसली लें, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा होता कि आप कह रहे होते हैं कि बस मुझे दिल ख़राब हो रहा है, उल्टी आ रही है तो इट्स वेरी ओके, मैं रोज़ा रखूँ। प्रॉपरली फ़ौरन से बीपी चेक करवाएं अपना। रमज़ान में ये दिल ख़राब होना या चक्कर आना छोटी सी बात या मामूली बात नहीं होती। लो बीपी भी एक कल्प्रिट हो सकता है,
اگنور نہ کریں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم اس چیز کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، کیا میجرز لے سکتے ہیں، سیفٹی ٹپس کیا ہو سکتی ہیں رمضان میں۔ سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے ہائیڈریشن پلان۔ سحری اور افطار میں اپنے واٹر انٹیک کو ڈبل کرو بھائی، 2.5 لیٹر تک واٹر آپ کا الیکٹرولائٹس کو بیلنس کر سکتا ہے۔ اس میں آپ اپنے ملک کو بھی انکلیوڈ کر سکتے ہو، پنچ آف سالٹ اس میں ایڈ آن کر کے بیلنس میل کریں۔ سحری میں پروٹین پلس کمپلیکس کاربس، افطار میں لائٹ جو ہے نا چیز پہلے سٹارٹ کریں کھجور وغیرہ سے، ٹھیک ہے، پھر 10 سے 15 منٹ پاز لیں۔ ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہیوی میل کو اوائڈ کریں ایک دم افطاری میں۔ باقی وہ لوگ جو کارڈیک ہیں، جو ہائپر ٹینسو ہیں، جو ڈائبٹک ہیں، وہ ڈاکٹر کنسلٹیشن کے بغیر اپنی میڈیسنز ایڈجسٹ نہ کریں۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن اپنی باڈی کے سگنلز کو اگنور مت کریں، ٹھیک ہے۔ لو بی پی جو ہے وہ صرف تھکن نہیں ہے، یہ سائلنٹ ایک ڈینجر ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔